हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र गुप्ता जियोग्राफी की इस क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कल हमने स्टार्ट किया था अंतरिक्ष विज्ञान एस्ट्रोनॉमी के बारे में पढ़ना। मैंने आप लोगों को ब्रह्मांड पढ़ाया था। ब्रह्मांड में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है, ब्रह्मांड किसे कहते हैं, एस्ट्रोनॉमी किसे कहा जाता है। एस्ट्रोनॉमी की परिभाषा मैंने आप लोगों को बताई थी। मैंने आपको बिग बैंग थ्योरी के बारे में बताया था कि ये बिग बैंग थ्योरी या महाविस्फोट सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, इसके अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, इन सब चीज़ों के बारे में मैंने बताया था। ब्रह्मांड की उम्र के बारे में भी हमने भी पता लगाया था कि ब्रह्मांड की उम्र कितनी है, 13.7 अरब वर्ष ब्रह्मांड की उम्र मैंने बताई थी। और मैंने बताया था आप लोगों को 4.5 अरब वर्ष जो पूर्व है हमारे सौर मंडल की उत्पत्ति हुई। लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं दूसरा टॉपिक। कौन सा टॉपिक? मैंने आपको एक लिस्ट बनाई थी जिसमें हम पढ़ने वाले थे पहले ब्रह्मांड, फिर आकाशगंगा, फिर तारे, फिर सौरमंडल, फिर ग्रह, ऐसे हम पढ़ने वाले थे। तो आज हमारा दूसरा नंबर आता है आकाशगंगा का, गैलेक्सी का। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं। आप लोगों को मैंने पहले बताया था कि जब हम बचपन में गाँव में रहते थे, आप लोग पता नहीं रहते कि नहीं रहते, मैं जरूर रहता था। तो हम लोग क्या करते थे, लाइट चली जाने के कारण गर्मियों के दिनों में छत पे बिस्तर लगाया करते थे। ठीक है, तो उससे जब अंधेरी रात हुआ करती थी तो बिल्कुल आसमान काला रहता था, चंद्रमा नहीं आता था। अमावस्या के दिन की रात की बात कर रहा हूँ मैं, चंद्रमा नहीं आता। तो हम आसमान में देखते थे तो असंख्य रूप से तारे हमें दिखाई देते थे। अब जो असंख्य रूप से जो तारे दिखाई देते हैं उनकी कोई गिनती तो है ही नहीं, लेकिन उन तारों के बीच में हमें कुछ झुंड जैसे दिखाई देते थे, समूह जैसे दिखाई देते थे तारों के। तो तारों के समूह, वही समूह क्या कहलाते हैं? आकाशगंगा कहलाते हैं, गैलेक्सी कहलाते हैं। तो इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे? तारों का समूह क्या कहलाता है? आकाशगंगा या गैलेक्सी कहलाता है। अच्छा सर, गैलेक्सी अलग अलग टाइप की होती है कि एक टाइप की होती है? क्वेश्चन माइंड में आया। अब मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को, गैलेक्सी 3 प्रकार की होती है। और इनको किस प्रकार, इनका प्रकार किस आधार पर विभाजित किया गया है? इनके आकार के आधार पर। ठीक है, टाइप पढ़ लेते हैं अपन गैलेक्सी के। टाइप क्या है? 3 टाइप है। कौन कौन से 3 टाइप है ये मैं बता देता हूं। पहला टाइप है अपना सर्पिलाकार। दूसरा टाइप है दीर्घवृत्ताकार। दीर्घवृत्ताकार। और जो तीसरा टाइप आता है उसको बोलते हैं अनियमित। अच्छा, ये आकार के आधार पे है, याद रखना, आकार के आधार पे। ठीक है, गैलेक्सी के टाइप बता रहे हैं आकार के आधार पे। पहला होता है सर्पिलाकार, दूसरा होता है, कौन सा होता है दूसरा? दीर्घवृत्ताकार, तीसरा होता है अनियमित आकाशगंगा। ठीक है, सर्पिलाकार का अर्थ होता है जो, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्पाइरल। स्पाइरल बोला जाता है इसको, इंग्लिश में क्या बोला जाता है? स्पाइरल बोला जाता है। इसको इंग्लिश में इलिप्टिकल बोला जाता है, इलिप्टिकल कहा जाता है। इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? इलिप्टिकल कहा जाता है। और इसको इंग्लिश में इरेगुलर कहा जाता है। ठीक है, जो रेगुलर नहीं होती वो इरेगुलर कहलाती है, अनियमित होती है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को याद रखना है सर्पिलाकार, दीर्घवृत्ताकार और अनियमित। एक क्वेश्चन आता है कि सर कितनी गैलेक्सी सर्पिलाकार है, कितनी गैलेक्सी दीर्घवृत्ताकार है और कितनी अनियमित है? तो हमें पता है कि हमारे ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाशगंगाएं हैं और प्रत्येक आकाशगंगा में 100 अरब तारे पाए जाते हैं। ये एक बार अनुमान लगाया गया है। ठीक है, ब्रह्मांड का कोई अंत अभी तक खोज नहीं पाया है, लेकिन एक अनुमान लगाया कि पूरे ब्रह्मांड में 100 अरब आकाशगंगाएं हैं और उन 100 अरब आकाशगंगाओं में 100 अरब तारे स्थित है। तो कौन सी आकाशगंगा किस प्रकार की है? तो अभी तक जितने भी आकाशगंगाओं के बारे में पता लगा है ना, उसमें से 80% जो आकाशगंगा है वो क्या है? सर्पिलाकार है, स्पाइरल है। अब बची कितनी? 20%। 20% में से 17% जो आकाशगंगा है वो किस प्रकार की है? दीर्घवृत्ताकार है। और 3% जो आकाशगंगा है वो कैसी है? अनियमित आकाशगंगाएं हैं। कितनी है? 3% अनियमित है, 17% दीर्घवृत्ताकार है और 80% सर्पिलाकार है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं।
आकाशगंगा के टाइप पढ़ने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब मान लो कि आकाशगंगा है एक आकाशगंगा है ये, मैं सभी सर्पिलाकार ऐसे बना रहा हूं। तीसरी आकाशगंगा है ये, चौथी ये है, पांचवी ये है, 5 आकाशगंगा अपन ने बना ली, छठी है। वैज्ञानिकों ने क्या किया, इन आकाशगंगाओं का 3 आकाशगंगाओं का समूह बना दिया। कैसे? ये 3 आकाशगंगा है, इनका समूह बना दिया, इन 3 आकाशगंगाओं का एक समूह बना दिया। तो आकाशगंगा के इन समूह को क्या कहा जाता है? क्लस्टर। क्या कहा जाता है? आकाशगंगा के इन समूह को क्लस्टर कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे यह आएगा, क्लस्टर क्या है? क्लस्टर क्या है? तो अपन क्या जवाब देंगे? आकाशगंगा के समूह को क्या कहा जाता है? क्लस्टर कहा जाता है। ठीक है, अब आपको ये बात भी समझ में आ गई। तो एक क्लस्टर ये हो गया, एक क्लस्टर ये हो गया, क्या हो गया? एक क्लस्टर ये हो जाता है। तो 2 क्लस्टर हो गए। ऐसे ब्रह्मांड में हजारों क्लस्टर बनाए गए हैं, जिनमें 3 आकाशगंगाओं का ग्रुप बनाया गया। अच्छा सर, ये भी तो बताइए, हम भी किसी आकाशगंगा में निवास करते होंगे? तो बिल्कुल करते हैं, क्योंकि हम सूर्य के आसपास चक्कर लगाते हैं। सूर्य क्या करता है? किसी आकाशगंगा में तो स्थित हो गए थे, क्योंकि सूर्य भी क्या है? एक तारा है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी मैं बता दूं, आपको याद रखना है, सूर्य क्या है? एक तारा है। तो ये आकाशगंगा है, माना बड़ी आकाशगंगा बना देते हैं, एक सिंगल आकाशगंगा के बारे में बता देते हैं। तो हमारा जो सूर्य है इस आकाशगंगा के एक कोने पे स्थित है। कहाँ पे स्थित है? ये मान लो ये हमारा सूर्य स्थित है। ठीक है, ये आकाशगंगा के सूर्य, जो आकाशगंगा के कोने पे स्थित है सूर्य, तो हमारी आकाशगंगा है। अब जो हमारा होता है उसको हम अपना नाम दे देते ना, हर किसी को नाम नहीं दे रखते, लेकिन अगर जो हमारा होता है तो हम उसको क्या कर देते हैं? नाम दे देते हैं। तो नाम क्या दिया हमने इसको? मंदाकिनी। क्या नाम दिया? मंदाकिनी। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? मंदाकिनी। अच्छा, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं मिल्की वे। क्या बोला जाता है इंग्लिश में? मिल्की वे कहा जाता है। अब हिंदी मीडियम वालों की प्रॉब्लम क्या होती है? वो बाल से खाल निकालने की कोशिश करते हैं। मंदाकिनी नाम दे दिया तो दे दिया, लेकिन इसने मिल्की वे दे दिया, तो भाई मिल्की वे को भी वो चेंज करेंगे। मिल्की वे को वो क्या कर देंगे? भाई हमने देखो नाम देंगे, हम तो मिल्की वे को बोलेंगे तो दुग्ध मेखला। तो हिंदी में बहुत सारे नाम होते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले लोग क्या करते हैं? एक ही नाम देके निकल जाते हैं, लेकिन हिंदी में 2 नाम पर देखे जाते हैं, तो मंदाकिनी और दुग्ध मेखला और मिल्की वे, 3 नामों को अपने को याद रखना है। बिल्कुल सिंपल है, कोई ज्यादा वो नहीं है, बड़ी बात। ठीक है, ये आप लोगों को याद हो गया कि हमारी मंदाकिनी का नाम क्या है, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? मंदाकिनी है, मिल्की वे है और दुग्ध मेखला है। क्वेश्चन आएगा कि हमारा सूर्य किस मंदाकिनी में निवास करता है, तो हम इनका तीनों का नाम लेके बता देंगे। अब एक और क्वेश्चन आता है, जो हमारा सूर्य है, जिस तरह से पृथ्वी जो होती है सूर्य का चक्कर लगाती है, उसी तरह से हमारा सूर्य भी अपनी मंदाकिनी के केंद्र का चक्कर लगाता है। किसका चक्कर लगाता है? केंद्र का चक्कर लगाता है। और मान लो सूर्य केंद्र का चक्कर ऐसे लगा रहा है, ठीक है, तो सूर्य को अपनी आकाशगंगा के केंद्र का चक्कर लगाने में कितना वर्ष लगता है? 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है। कितने वर्ष का समय लगता है? 25 करोड़ वर्ष का समय सूर्य को अपनी आकाशगंगा के केंद्र का एक चक्कर पूरा करने में लगता है। कितना लगता है? एक चक्कर पूरा करने में। मतलब सोच लीजिए आकाशगंगा का केंद्र और आकाशगंगा का साइज कितना बड़ा है, 25 करोड़ वर्ष लगता है। इस 25 करोड़ वर्ष को सूर्य के द्वारा लगाए गए इस एक चक्कर को क्या कहा जाता है? ब्रह्मांड वर्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रह्मांड वर्ष कहा जाता है। इंग्लिश में अगर बोले तो कॉस्मिक ईयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉस्मिक ईयर कहा जाता है। अभी हिंदी मीडियम वालों को भी याद रखना है कि इसको कॉस्मिक ईयर कहते हैं, क्योंकि वो इंग्लिश के वर्ड उठा देता है। तो क्वेश्चन ये आएगा, कॉस्मिक ईयर क्या है? कॉस्मिक ईयर एक सूर्य द्वारा एक पूरा चक्कर, किसका? आकाशगंगा, क्या कहलाता है? कॉस्मिक ईयर कहलाता है। कॉस्मिक ईयर कितने वर्षों में पूरा होता है? कॉस्मिक ईयर पूरा होता है 25 करोड़ वर्षों में कॉस्मिक ईयर पूरा हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है,
अरे सर ये भी तो बताइए, हम जिस मंदाकिनी में रहते हैं उसके पास में भी तो कोई मंदाकिनी होगी ना। हम जिस मंदाकिनी में रहते हैं उसके पास में कोई मंदाकिनी है कि नहीं सर? उस पड़ोसी का भी तो नाम रखना पड़ेगा ना। हाँ साहब, हमने पड़ोसी का भी नाम रख दिया। ये दूर से देख रहे हैं इस मंदाकिनी को, ये मंदाकिनी हमारी मंदाकिनी के बिल्कुल करीब ही स्थित है। तो क्वेश्चन ये आएगा कि हमारी मंदाकिनी, सॉरी हमारी जो आकाशगंगा के मंदाकिनी जिसका नाम है उसके करीब में कौन सी आकाशगंगा स्थित है? तो हमने इसका नाम रखा देवयानी। देवयानी इसका नाम रखा। देवयानी, देवयानी है, याद रखना, देवरानी नहीं है, देवयानी है। इसको इंग्लिश में एंड्रोमीडा क्या कहा जाता है? एंड्रोमीडा इसको कहा जाता है। इंग्लिश में क्या कहा जाता है? एंड्रोमीडा कहा जाता है। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? देवयानी कहा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया। आकाशगंगाओं के मैंने आकार के आधार पे कितने प्रकार बताए हैं? मैंने 3 प्रकार बताए हैं। एक तो सर्पिलाकार होता है, स्पाइरल होता है, दीर्घवृत्ताकार होता है, एलिप्टिकल होता है, और तीसरा मैंने बताया अनियमित होता है, इरेगुलर होता है, जो होता है 3। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया कि हमारी जो आकाशगंगा है उसका नाम क्या है? मंदाकिनी है, मिल्की वे है और दुग्ध मेखला है। मैंने आप लोगों को यह भी बताया कि जो सूर्य होता है वो मंदाकिनी के कोने में स्थित है और अपनी मंदाकिनी के केंद्र का चक्कर लगा रहा है। केंद्र का जो चक्कर लगा रहा है वो कितने वर्षों में पूरा करता है? 25 करोड़ वर्षों में पूरा करता है। और सूर्य द्वारा लगाए गए इस चक्कर को कॉस्मिक ईयर कहा जाता है या ब्रह्मांड वर्ष कहा जाता है। ठीक है, एक ब्रह्मांड वर्ष कितने वर्षों का होता है? 25 करोड़ वर्षों का होता है। और मैंने ये भी बताया था आप लोगों को कि 3 आकाश गंगाओं के समूह को क्या कहा जाता है? 3 आकाश गंगाओं के समूह को क्लस्टर कहा जाता है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया? चलो आज का टॉपिक यही खत्म करते हैं। आकाशगंगा आप लोगों ने पढ़ी, मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अगर आप लोगों को समझ में आया मेरा लेक्चर और आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आप लोग अगर लाइक और सब्सक्राइब करते हैं ना तो बड़ा मोटिवेशन मिलता है। हाँ, तो आप लोग प्लीज वीडियो तो देख लेते हैं, लाइक करना भूल जाते हैं, तो इसे भूलो मत। याददाश्त अपने को रखना बहुत जरूरी है, अपनी याददाश्त अच्छी रखो। हाँ, मेमोरी बहुत अच्छी रखो, क्योंकि भूलने का नहीं है। भूल गए तो एग्जाम क्रैक नहीं होगी इतनी। तो प्लीज लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए यार कि भाई जीतू सर पढ़ा रहे हैं, जीतू सर, समझ लो ना, जीतू सर पढ़ा रहे हैं तो पढ़ो। ठीक है, ओके, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। गुड डे।